ये मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनाने के लिए ना तो आपको दूध फाड़ने की जरूरत है, ना ही खोए की जरूरत है और ना ही चूल्हा जलाने की जरूरत है। अगर आपका मीठा खाने को दिल चाहे या अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो घर में मौजूद अज्जा से ही सिर्फ 10 मिनट में बगैर किसी मेहनत के ये रसमलाई बना के सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 1.5 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है। ये डेयरी मिल्क यानी कि खुले दूध की मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप मलाई की जगह ड्राई मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को गाढ़ा करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मलाई शामिल की है। मलाई को दूध में मिक्स कर लेना है। मलाई शामिल करने से दूध गाढ़ा तो होता ही है और दूसरा दूध का टेक्सचर रबड़ी की तरह हो जाता है। और मैंने ठंडे दूध और ठंडी मलाई का इस्तेमाल किया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है। मैंने इस रबड़ी दूध को नॉर्मल मीठा रखा है। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। चीनी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज इलायची शामिल की है। आप चाहें तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस के भी शामिल कर सकते हैं। ये रसमलाई के लिए इंस्टेंट रबड़ी मिल्क बनकर तैयार है। बोल में मैंने 1.5 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा शामिल किया है। 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल किया है। ड्राई मिल्क काफ़ी मीठा होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है। ये चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते लिए हैं, जिसमें से मैंने थोड़े से बोल में शामिल कर दिए हैं और बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। बोल में ये मैं 2 टेबल स्पून मलाई के शामिल कर रही हूँ। काफ़ी मेरी बहनें या भाई बलाई या मलाई के वर्ड से कंफ्यूज होते हैं। तो मलाई और बलाई एक ही चीज़ है, यानी कि भलाई को मलाई भी कहा जाता है। मैंने इन तमाम अज्जा को बाइंड करने के लिए मलाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर मलाई मौजूद ना हो तो आप इन तमाम अज्जा को बाइंड करने के लिए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम अज्जा को आपस में बाइंड कर दिया है। ये एक सॉफ्ट सा बैटर बनकर तैयार है। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स को इस तरह से कट कर लेना है। बाकी ब्रेड स्लाइसेस के साइड्स को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। इन साइड्स को आप ब्रेड क्रम्स बनाकर स्नैक्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रेड स्लाइस के साइड्स को बेलन की मदद से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेना है, यानी कि पूरे ब्रेड स्लाइस को पतला नहीं करना, सिर्फ साइड्स को पतला करना है। बस इसी तरीके से तमाम ब्रेड्स की साइड्स को बेलन की मदद से पतला कर लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। ये मैंने फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग लिया है और कोशिश कीजिएगा कि पॉलीथीन बैग न्यू इस्तेमाल करें। हमें सिंगल पॉलीथीन चाहिए तो इस तरह से पॉलीथीन बैग को कट करके पॉलीथीन बैग को सिंगल कर लेंगे। अब एक ब्रेड स्लाइस पॉलीथीन पर रखेंगे और ये जो हमने रबड़ी मिल्क तैयार किया है, रबड़ी मिल्क की मदद से इस ब्रेड स्लाइस को गीला कर लेना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप यकीन जानिए जिस तरह से ये मैं इंस्टेंट रसमलाई तैयार कर रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ईद हो, रमज़ान हो या कोई और त्यौहार हो या फिर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप झटपट इस तरह से इंस्टेंट रसमलाई तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हमने खोए की तरह बैटर तैयार किया है, इसमें से 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ब्रेड के सेंटर में रखेंगे और ब्रेड की साइड्स को समेटते हुए एक पोटली सी बना लेंगे। ये जो ब्रेड की साइड्स हैं ये बेलने की वजह से थोड़ी सी हार्ड सी हो गई हैं, तो इस पर रबड़ी मिल्क डालेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब पॉलीथीन बैग की साइड्स को समेटते हुए ब्रेड की पोटली को कस लेना है ताकि ये एक रसमलाई की शक्ल ले ले। अब इस रसमलाई को पॉलीथीन में से निकाल के सर्विंग डिश या प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। बस सेम प्रोसेस से रसमलाई तैयार करेंगे और सर्विंग प्लेट या डिश में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। अब ये ठंडा ठंडा रबड़ी मिल्क रसमलाई पर डालेंगे और सर्विंग प्लेट या डिश को फिल कर लेंगे। रसमलाई को बारीक चॉप किए हुए पिस्ते बादाम से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।